अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ शाज़ेब मुश्ताक। लाया हूं सिल्वर की अपडेट। सिल्वर की मार्केट में इस वीक कहां से बाय या सेल करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं पिछले वीक की फ़ोरकास्ट की। तो पिछले वीक की फ़ोरकास्ट में मैंने आपको ये दो बाय जोन बताए थे डे वन के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट ने हमारे किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले वीक मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को 5 कैंडलें बनानी चाहिए थी डे वन की, जबकि मार्केट ने इस चार्ट में 1 2 3 4 5 6 कैंडलें बनाई हैं। तो मार्केट तो 5 दिन ओपन होती है, तो ये मतलब ये है कि ये चार्ट सही नहीं है, जो कि हमें मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसलिए हम अब अपना चार्ट चेंज करेंगे। सिल्वर के लिए भी हम ओकंडा का चार्ट यूज़ करेंगे। सही है फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल टेट विद एसएम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। जहां आपके साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर की जाती है, सिल्वर की वीकली फोरकास्ट शेयर की जाती है और डेली फोरकास्ट में आपके साथ गोल्ड और ऑयल के लेवल शेयर किए जाते हैं। इसी के साथ सिल्वर की भी डेली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। अगर आप मेरे इसी के साथ ये मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है, आप इसको फॉलो कर लें, जहाँ करेंसी पेयर बीटीसी इथेरियम की ट्रेडें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। और अगर आप मेरे सिंगल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना है, स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे सेंड करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं अपने एनालाइजेशन की। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास मंडे का कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। ट्यूसडे को कोर सीपीआई का डेटा है, जिससे मार्केट में हमें 500 टू 600 पिप का मूव देखने में मिल सकता है। वेडनेसडे को कोर पीपीआई का डेटा है, जिससे हमें मार्केट में 200 पिप्स तक का मूव देखने में मिल सकता है। थर्सडे को हमारे पास मीडियम डेटा है और फ्राइडे को भी हमारे पास मीडियम डेटा है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने लेवल निकालते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा वीकली फोरकास्ट मल्टी टाइम फ्रेम से शुरू होता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम की कैंडल में अभी क्लोज होने में 18-20 दिन हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस लाइन को टच करने जा सकती है, जिसकी वैल्यू बनती है 69.577 के एरिया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से हालात ख़राब हो गए और फिर से जंग का मसला चल रहा है, तो जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर को हम ज़्यादा सेल साइड भी देख सकते हैं। अगर मार्केट सेल साइड जाती भी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लाइन को टच करने जा सकती है, जो कि जिसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो वो बनती है 47.039 का एरिया। अगर जंग के हालात होते हैं तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। तो मल्टी टाइम फ्रेम के बाद हम बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट में हम देख लेते हैं कहाँ से बाय या सेल हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मंथली सॉरी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट बाय जोन होगा वो ये होगा। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं, ये इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 56.787 से 54.618 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय जोन हम इसी को यूज़ करेंगे जो अभी हमने मार्क किया है इसको। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 48.860 से 47.065 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग कहाँ से ट्राई कर सकते हैं? तो सेलिंग के देखें, मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को लिक्विडेट करके पिछले वीक की हाई को लिक्विडेट करके मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, और मार्केट ने अभी तक लो को स्वीप नहीं किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट इस लो को स्वीप करके हमें बाय साइड प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग के लिए हम थोड़ा ऊपर से ही लेवल निकालते हैं। ये इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 71.669 से 79.72 सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 71.519 से
69.650 का एरिया। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग हम ये जोन यूज करेंगे। सेकंड सेलिंग के लिए इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 80.045 से 77.951 का एरिया। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट के बाद हम चलते हैं डेली की चार्ट की तरफ। तो डेली की चार्ट में हम कहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। तो डेली की चार्ट में आप देखें तो डेली की चार्ट में मार्केट प्रीवियस डे के हाई को लिक्विडेट करके सेल हुई है। तो जो हमारे पास फर्स्ट बाय जोन होगा डे वन के अकॉर्डिंग, वो हम इसको यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 58.219 से 57.468 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 56.155 से 55.366 का एरिया। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग की बात की जाए, सेलिंग हम इस यहाँ से ट्राई करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 64.038 से 63.137 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग कहाँ से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूँ तो ये बनती है 67.904 से 67.116 का एरिया। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो डे वन के बाद हम चलते हैं H4 की तरफ। तो ये हमारे सारे लेवल H4 में आ गए हैं। तो पहले हमें इन्हें सेट करना पड़ेगा। तो जो हमने लेवल निकाले हैं पहले इनको सेट करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास दूसरे चार्ट में ना आए और हमें लेवल निकालने में आसानी हो। सही फ्रेंड, अब हम चलते हैं H4 की तरफ। तो H4 में हम कहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग आप देखें तो इस वीक जो मार्केट ने हाई लगाया है वो लगाया है 71.5933 का, और जो लो लगाया है वो लगाया है 55.626 का। तो हम एक दफ़ा फिर यहाँ यूज़ करके देख लेते हैं कि फिर हमें क्या बता रहा है। तो मार्केट ने 50% को रिस्पेक्ट दी और 50% से मार्केट सेल होती हुई आई है। तो जो हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेलिंग जोन होगा वो हम यूज़ करेंगे इसे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 66.045 से 65.188 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड सेलिंग जोन हम इसको यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 69.022 से 68.165 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। बाय की बात की जाए तो बाय कहाँ से ट्राई की जा सकती है, हम इसको डिलीट करते हैं। बाय के लिए हम इस जोन को यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है
56.122 से 55.085 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से एक बाय ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बाय कहाँ से ट्राई की जा सकती है वो भी देख लेते हैं। सेकंड बाय हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है 52.559 से 51.702 कैरी। अगर सिल्वर आपको यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, H4 में एक 10 लाइन भी मुझे नज़र आ रही है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। H4 में ये एक 10 लाइन हो सकती है। देख रहे हैं फ्रेंड, मार्केट ने इस 10 लाइन को ब्रेक स्पेक दी है। अगर ये ब्रेक होती है, अगर ये ब्रेक होती है, H4 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है और उसके बाद मार्केट एक कैंडल इसके ऊपर ही स्टे करने के बाद फिर इसको रीटच करती है तो हम इसके रीटच से बाय प्लान करेंगे, जिसका टारगेट हमारा सीधा ये फर्स्ट सेलिंग जोन होगा। सही है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि H4 पहले इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक कैंडल इसी पे स्टे करे इधर ही, उसके बाद अगर रीटच करती है तो फिर हम यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा फर्स्ट सेलिंग जोन होगा। सही है फ्रेंड। तो H4 के बाद हम H1 को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास H4 में भी 1 में भी आ गई हैं, तो हम इसको भी ऐसे कर लें ताकि ये हमें H1 में डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद हम H1 में आ गए हैं, तो H1 में भी आप देखें तो H1 में भी एक छोटी सी 10 लाइन बन रही थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ये एक 10 लाइन थी जिसको मार्केट ब्रेक करके और लगभग रीटच से ही मार्केट बाय जा रही है। तो H1 में आपको भी ये एक 10 लाइन नज़र आ रही है। सही है, अगर ये सेल साइड ब्रेक होती है तो हम रीटच से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं और इसको टच से हम बाय भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट आए इसको टच करे फिर हम इसको बाय ट्राई कर सकते हैं, जो हमें सीधा इस जोन तक लेके जा सकती है, जो कि 61.049 का एरिया बन रहा है। सही है, और अगर बाय जोन की बात की जाए तो नीचे हमारे H1 के अकॉर्डिंग ये एक बाय जोन भी पड़ा हुआ है। H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक बाय जोन भी पड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करता जाऊं तो ये बनती है 57.789 से 57.471 का एरिया। सही है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सिल्वर की अपडेट आपको क्लियर होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।